अस्सलाम टेस्टी ट्रिक विद नाज़ो किचन। आज फिर मैं लेके आ गई हूँ यूनिक रेसिपी। चलिए बनाते हैं हलीम। वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पाव दाल माश है, एक पाव हमारे पास चने की दाल है, मसूर की दाल है, एक पाव मलका मसर भी कहते हैं इसको, मसूर की दाल को। एक पाव हमारे पास मूंगी की दाल है। हम इन चारों दालों को साफ करके अच्छी तरह भिगो के रख लेते हैं। दालें हम साफ कर चुके हैं। अब इनको पानी से अच्छी तरह धो लेते हैं और खुले पानी में अच्छी तरह 2 से 3 पानी से निकालें। इसको 2 से 3 पानी निकाल के फिर इसको भिगो के रखें। दाल को हमने 2 से 3 पानी धो लिया है। अब इसमें पानी डाल के इसको भिगो के रख लेते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। आप पूरी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। हमने अब इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख लिया। कणक को हमने अच्छी तरह साफ कर लिया है, धो लिया है 2 से 3 पानी। इसको भी 2 घंटे के लिए भिगो के रख लेते हैं। आप पूरी रात भी भिगो के रख सकते हैं। पूरी रात भिगो के रखने से बहुत अच्छी गल जाती है। A few moments later. दाल को 2 घंटे हो चुके हैं भिगो के रखे हुए। अब इसका पानी गिरा के इसको गलाने के लिए रखते हैं। दाल को कुकर में डाल लें, सारी दाल को। तीन लीटर पानी डाल दें दाल में। हाफ चम्मच हम नमक डाल रहे हैं इसमें। 1 चम्मच भर के हल्दी का जाएगा इसमें। दाल को जरा बॉयल आने दें। 10 minutes later. हमने इसको उबालने के लिए दाल को रख दिया था, तो ये देखिए दाल के ऊपर झाग आ जाती है इस तरह। इस झाग को बिल्कुल हटा दें, रिमूव कर दें। ये आपके हलीम को ख़राब करेगी, जायके को ख़राब करेगी। झाग हमने मुकम्मल निकाल लिए। दाल के पानी को क्लीन कर लें। अब हम इस पे सीटी लगाने लगे हैं, कुकर का ढकना बंद करने लगे हैं। आप अपने कुकर के मुताबिक इसकी सीटी लगाएं। हम इसको 15 से 20 मिनट की लगा रहे हैं। झाग को क्लीन करके इसके ऊपर ढकना रखें। ढकना रख के 15 मिनट के लिए इसकी आंच हल्की करके इसको छोड़ दें। A few moments later. 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं जी। ये बहुत अच्छी तरह गल गई है। अब हम इसको उतार के नीचे ठंडा कर लेते हैं। कणक को अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। इसको भी हम गलाने के लिए रख लेते हैं। इसी पानी में और पानी डालेंगे थोड़ा सा। एक लीटर पानी और डाल दिया इसमें। अब इसको आधा घंटे के लिए उबालने के लिए रख देते हैं। दाल को थोड़ा सा ठंडा कर लें और इसमें डाल के जूसर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें थोड़ी थोड़ी दाल। ये दाल सारी इसमें डाल के पीस लें। ढकना लगाएं।
सारी दाल को हमने पीस के इसमें डाल लिया है। अब कोरमा तैयार करते हैं। आधे घंटे का प्रेशर पूरा हो चुका है, हम इसको खोल रहे हैं। ये देखें, कणक हमने अलग उबाली थी, दालें अलग उबाली थी। कणक भी हमारी बिल्कुल गल चुकी है। कणक हम डाल रहे हैं जग में, इसमें पीस लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। इसको गलने में देर लगती है, इसलिए इसको अलग पीसा है हमने और अलग इसको ग्राइंड भी कर रहे हैं, अलग ही उबाला भी है इसको। मुकम्मल ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखें, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया। आधा किलो हमने ऑयल ले लिया है तेजकी में, उसमें ये आधा किलो प्याज जा रहे हैं कट करके। इसको डार्क ब्राउन कर लेते हैं हम थोड़ा सा। 3 से 4 टमाटरों की प्यूरी हमने बना ली है। ये 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक है हमारे पास, पेस्ट कर लिया है हमने, ये भी अब मसाले में डालेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं, ये देखें थोड़े थोड़े गुलाबी हो चुके हैं। अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। प्याज हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं, इसमें से हम थोड़े से प्याज निकाल लेंगे। बाकी प्याजों में हम टमाटरों की प्यूरी डालेंगे। लहसुन अदरक भी हम डाल रहे हैं इसमें 3 से 4 चम्मच। टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल चुके हैं इसमें, वो खुश्क हो चुका है पानी उसके अंदर जितना था। अब मसाले डालते हैं इसमें। 1 डब्बा हलीम का इसमें जाएगा, नेशनल हलीम हम डाल रहे हैं, आप किसी भी कंपनी के डाल सकते हैं। एक पैकेट कौरमे का भी इसमें डालेंगे। सात 7 चम्मच चलाएं। आधी चम्मच लाल मिर्ची भी जाएंगी इसमें। चम्मच नमक, 1 ही चम्मच हम गरम मसाले की डाल रहे हैं इसमें पिसा हुआ। कोशिश किया करें नेशनल मसाले इस्तेमाल करें, इसके जायका बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनिक होते हैं मसाले, बाकी मसालों से बेहतर मसाला है नेशनल का। हम उसी मसाले को यूज करते हैं जिसका फ्लेवर अच्छा हो, जिसकी मियार अच्छा हो। आप भी कोशिश करें मियारी मसाले इस्तेमाल करें। 1.5 किलो चिकन है, हमने इसको धो के वॉश कर लिया है और हमने सारा सीने का गोश्त लिया है। थोड़ी बहुत हड्डियां भी हैं तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। हम इसमें चिकन उठा के डाल लेते हैं सारा। इसको 5 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। दो से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें पानी लगा देते हैं गलाने के लिए।
थोड़ा सा पानी लगाएं, 2 से 3 गिलास। इसको गलाने के लिए छोड़ दें, 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रखना दे दें। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, कोरमा रेडी हो चुका है हलीम के लिए। चिकन अच्छी तरह गल चुका है, इसको उतार के ठंडा करते हैं। चिकन ठंडा हो चुका है, अब इसको निकाल के हड्डियां अलग कर लेते हैं। और ये साइड पे सारा ऑयल ही ऑयल है, हम इसको भी दाल जो घोट के हमने रखी हुई है उसमें डाल लेते हैं, ऊपर ऊपर से सारा ऑयल। हड्डी वाली बोटियों को हम अलग कर लेते हैं, इनसे गोश्त को अलग करके निकाल लेते हैं। बोटियां हमने सारी इन हड्डियों से अलग कर ली हैं। ये देखिए हमने हड्डियां भी अलग करके निकाल दी हैं। ये बोटियां वापस मसाले में डालते हैं और इस मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। कणक उबाली थी हमने, तो कणक में पानी ज़्यादा था, ये हमने पानी अलग करके निकाल के रख लिया था। ये पानी वेस्ट नहीं करेंगे, ये चिकन को ग्राइंड करने के लिए काफ़ी है। ये कणक वाला पानी है, ये हमने सारा इसमें डाल लिया। ये देखिए हमें ग्राइंड करने के लिए अलग से पानी नहीं डालना पड़ा। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये जूसर में हम वापस डाल रहे हैं बोटियों को, थोड़ा थोड़ा इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बस इतना सही चलाना था, बहुत ज़्यादा हमने ग्राइंड नहीं करनी। ये हमने बिल्कुल हल्का हल्का क्रश किया है इसको। इसी तरह सारे चिकन को ग्राइंड कर लें, बिल्कुल हल्का हल्का। ये हमने दालें और कणक ग्राइंड करके रखी हुई है, ये भी हम चिकन वाले देचके में डाल लेते हैं। बड़े देचके में हमने शिफ्ट कर लिया हलीम। अब इसको पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए, अच्छी तरह पकाएंगे, एक जान करेंगे। 5 से 10 मिनट इसको अच्छी तरह पकाएं और इसको उबाले आने दें, खूब एक जान करें इसको। अब इसमें हम थोड़ी देर उबाले आने के बाद कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं। दो चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लें, थोड़ा सा पानी डालें इसके अंदर, इसको अच्छी तरह घोल लें, गुठलियाँ ना रह जाएं कॉर्नफ्लावर में। गुठलियाँ ख़त्म करके फिर इसको हलीम में डालें। हलीम आपकी और भी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। माशाल्लाह आपकी हलीम पहले ही बहुत मज़े की बनी है। माशाल्लाह आपकी हलीम पहले ही बहुत गाढ़ी और बहुत अच्छी बन चुकी है। कॉर्नफ्लावर डालने से इसकी थिकनेस और अच्छी हो जाएगी, इसमें लेस आ जाएगी जो हलीम में होती है बाज़ार वाली। मज़ेदार सी हलीम तैयार हो जाएगी।
रुको जरा, सबर करो। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद 5 मिनट अच्छी तरह पकाएं, खूब उबाले आने दें, थिकनेस इसकी अच्छी हो जाए। 1 चम्मच नमक डालें, 1 चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच ही हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। बाज़ार के हलीम में ये सब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, इसीलिए बाज़ार के हलीम का जायका बहुत मज़े का होता है। आज हमने घर में बाज़ार वाली हलीम बना दी है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी थिकनेस बन चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। मुहर्रम की नियाज़ के लिए भी लोग हलीम का इस्तेमाल करते हैं। इसको डिश आउट करने के बाद हमने गरम मसाला भी डाल देना है, चाट मसाला भी डाल देना है थोड़ा सा, और ऊपर ग्रीन मिर्चें हमने छोटी छोटी काटी हुई हैं, ये भी डाल दें इसके ऊपर। हरा धनिया डालें, अदरक भी डाल दें पतली पतली काट के। 2 से 3 नींबू भी निचोड़ लें इसके ऊपर। आज हमारी हलीम की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें। अजीज़ों रिश्तेदारों में सबको सेंड करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।